दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसके नाम पर वोटें बटोरी जाती हैं, राजनीति की जाती है और फिर उसी की हत्या कर, वध कर करोड़ों रुपए भारत सरकार कमाती है। ये कितना विरोधाभासी काम है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है। यह मांग किसी एक व्यक्ति या समूह की नहीं, बल्कि विभिन्न धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा समय समय पर उठाई जाती रही है। प्रमुख संगठन और आंदोलन अखिल भारतीय गौसेवा संघ, यह संगठन दशकों से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और पूर्ण गौवंश वध निषेध कानून की मांग कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद, आध्यात्मिक और धार्मिक नेता। दोस्तों, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हाल ही में समय में सबसे प्रमुख चेहरा रहे हैं, जिन्होंने गौ ध्वज स्थापना यात्रा निकालकर पूरे देश में गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को तेज कर दिया है। और अभी हाल ही में ये मुद्दा नए सिरे से उठाया गया है उनके द्वारा। दूसरी तरफ 78 साल से गौहत्या देश में हिंदू जीने के लिए विनाश हो गया है। इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा नरेंद्र हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया, हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है। बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव भी कई बार सार्वजनिक मंचों से गाय को माता का संवैधानिक दर्जा देने की बात कह चुके हैं। इसी तरीके से बहुत सारे संगठन हैं और इनमें गौरक्षा दल भी है और बजरंग दल सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। भारतीय गौरक्षा दल, देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय गौरक्षक समूह भी इस अभियान से जुड़े हैं। और मैंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की बात की है। बताइए आपको कि वो किस तरीके से गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। और ये धार्मिक और कई देवी देवता धार्मिक संगठन का मानना है कि हिंदू धर्म में गाय का पूजनीय माना जाता है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और बहुत सारी बातें इस मुद्दे पर कही जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर गौ हत्या रुकती क्यों नहीं है? बीफ के निर्यात पर रोक क्यों नहीं लगती है? और इसका निर्यात करने वाले कौन लोग हैं? ये तो आपको बताना ही पड़ेगा और इनकी तो पोल खोलनी ही पड़ेगी। दोस्तों, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जो छोटे स्तर पर जो गौ तस्करी करते हैं उनको गौरक्षक दल पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। संघर्ष भी होता है, एक दूसरे के साथ मारकाट भी होती है और कई बार गायों से भरे हुए ट्रकों को जब्त भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ये दो गौ तस्कर उन गायों को ले कहाँ जाते हैं? ये जाति कहाँ है? दोस्तों, ये तो छोटी वो हैं, लेकिन बड़ी मछलियां कौन है? दोस्तों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, साफ कर देना चाहता हूं कि चाहे ये धार्मिक संगठन हो, चाहे ये धर्म के आधार पर बनने वाली सरकार हो, ये सब पैसे का खेल है। और राजनीति और पैसा ये बड़ा गंभीर मामला है कि जो लोग गौ माता करके गाय के नाम पर वोट बटोरते हैं और उन्हीं की सरकार में गायों का, पशुओं का, भैंसों का यानी दुधारू पशुओं का वध करके भारी मात्रा में
उनके मांस का अवशेषों का निर्यात किया जाता है और उससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा ये सरकार कमाती है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये जो बूचड़खाने हैं बड़े बड़े जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है, ये एक धर्म विशेष के लोगों के होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। मैं आपके सामने जो रिपोर्ट रख रहा हूं उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि दोस्तों, जो देश की सबसे बड़ी बूचड़खानों की मालिक कंपनियां हैं जो मांस का प्रोसेसिंग करती हैं और बीफ विदेशों में निर्यात करती हैं, उनमें दोस्तों अब आपको मैं बताना चाहूँगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि ये सरकार आखिर कर क्या रही है, इस सरकार में ये सब हो क्या रहा है और ये सरकार कथनी और करनी में इतना अंतर है क्यों। दोस्तों, जो ये कंपनियां हैं इनके मालिक ज़्यादातर हिंदू हैं और ये बंद क्यों नहीं होती हैं, बीफ का निर्यात बंद क्यों नहीं होता है, वो इसलिए दोस्तों कि ये कंपनियां सरकार को चंदा, मोटा मोटा चंदा देती हैं, जिससे कि इनके ये चुनाव लड़े जाते हैं और बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। ये कंपनियों से मैं आपके पहले नाम बता दूं कि एल & सन्स प्राइवेट लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी जिसमें बाजार का बड़ा हिस्सा है। इन अल कबीर एक्सपोर्ट, इसके मालिक सतीश संबरवाल हैं। दूसरी बड़ी कंपनी है अरबियन एक्सपोर्ट, इसके मालिक सुनील कपूर है। MKR फ्रोजन फूड, इसके मालिक मदन एबॉट है। HMA एग्रो इंडस्ट्री, वह भी एक प्रमुख लिस्टेड कंपनी है और इसके भी मालिक हिंदू ही बताए जाते हैं दोस्तों। और इसमें कमाल की बात यह है कि मनमोहन सरकार यानी यूपीए सरकार में जो बीफ का निर्यात होता था वो बढ़कर 11 बिलियन था और 2013-14 में 4.3 बिलियन तक पहुंच गया। और मोदी जी ने उस समय इसे गुलाबी क्रांति कहकर आलोचना की थी। लेकिन दोस्तों, शर्म की तो बात यह है कि वर्ष 2014-15 में मोदी सरकार का पहला साल में भारत दुनिया का नंबर 1 बीफ निर्यातक देश बना, जहां लगभग 14.75 लाख टन मांस का एक्सपोर्ट हुआ। हालिया वर्षों में 2023-24 में ये आंकड़ा 4 बिलियन के आसपास बना हुआ है। निष्कर्ष, यदि आंकड़ों को देखें तो मोदी सरकार के शुरुआती वर्षों 2014-16 में भारत ने मात्रा के हिसाब से अब तक का सबसे अधिक मांस निर्यात किया है, यानी बीफ निर्यात किया है। हालांकि यह वृद्धि यूपीए सरकार के समय शुरू हुई और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है इस सरकार में भी दोस्तों। और आपको एक चीज और बताएं कि गाय का नाम लेकर राजनीति करने वाली सरकार गौवध करके बीफ निर्यात करने वाली इन कंपनियों जिनका मैंने नाम लिया है उनसे करोड़ों के चुनावी बॉन्ड लेती है, खरीदती है, चुनावी चंदा लेती है। और ये जो चंदा है इसकी ये करोड़ों में है। जो आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं कि ये चंदा कितना बड़ा है और ये आपस में कितना विरोध है कि जो कंपनियां या जो सरकारें गौ माता के नाम पर वोट बटोरती हैं, पिंक रेवोल्यूशन का विरोध करती हैं, वही पार्टियां सबसे ज़्यादा इन बूचड़खानों के मालिकों से चुनावी चंदा वसूलती हैं। वो बड़ी मतलब करोड़ों में हैं। जो इंडियन एक्सप्रेस
और आप द हिंदू का रिकॉर्ड या पुरानी उनकी आंकड़े देख सकते हैं। एक जो रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है, इस ग्रुप ने यानी HMA ग्रुप ने लगभग 9.5 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया, जिसमें भाजपा और शिवसेना नंबर 1 है। हालांकि यह ग्रुप कई सेक्टर में, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा एग्रो और मीट प्रोसेसिंग से जुड़ा है। इस ग्रुप ने करीब 33 करोड़ रुपए चुनावी चंदा सत्ताधारी दल को दिया, जो सबसे बड़ा चंदा है। और इन्होंने मुख्य रूप से भाजपा को करीब 6 करोड़ रुपए और शिवसेना को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया। और ये आखिरी जो मैंने बताया, ये मिराज ग्रुप है। इस ग्रुप ने करीब 33 करोड़ रुपए सत्ताधारी दल को चुनावी चंदा दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है। बीफ का एक्सपोर्ट करने वाले भी हिंदू, मैक्सिमम हिंदू, यानी धर्म के आधार पर उन्हें पूरी तरीके से नहीं बांटा जा सकता, और भी हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां सारी हिंदुओं की है। और हिंदू गौ माता गौ माता गौ माता चिल्लाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कितने ही धार्मिक संगठन गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, बीफ का निर्यात बंद करने की बात कर रहे हैं और गाय की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे बीफ का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। और जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, हमने इकट्ठे किए हैं, और भारत सालाना सरकारी आंकड़ों APEDA और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग 15 लाख मीट्रिक टन बीफ और अन्य मांस 30,000 से 35,000 करोड़ का निर्यात करता है, जो वियतनाम, मलेशिया, मिस्र, इराक, सऊदी अरब और अन्य गल्फ कंट्रीज को भेजा जाता है। दोस्तों, यदि गाय की हत्या, वध, बूचड़खाने यदि भाजपा राज में, RSS के राज में, विश्व हिंदू परिषद के राज में बंद नहीं हुए और बीफ का निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये सवाल अपने दर्शकों को छोड़े जाता हूं कि इस पर आप क्या कहेंगे कि इस हिंदूवादी सरकार में गायों का बीफ का निर्यात तेजी से क्यों बढ़ रहा है और इन बूचड़खानों में गायों को क्यों काटा जाता है, दुधारू पशुओं को क्यों काटा जाता है। एक तरफ हम दया धर्म की बात करते हैं और गौ को राष्ट्र माता बनाने की बात करते हैं, घोषित करने की बात करते हैं। दोस्तों, ये कथनी और करनी
में अंतर कितना है ये देश की जनता को समझना होगा। सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनकी भावनाओं को उजागर करके सिर्फ वोट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस मुद्दे को भारत की जनता या वोटर जितनी जल्दी समझ लें कि यदि भाजपा के राज में, आरएसएस के राज में, विश्व हिंदू परिषद के राज में बीफ का निर्यात बढ़ रहा है और बूचड़खाने शक्तिशाली हो रहे हैं और वो बूचड़खाने भाजपा सरकार को, शिवसेना को करोड़ों का चंदा दे रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि एक तरफ बूचड़खानों में गायों का और दुधारू पशुओं का बढ़ती संख्या वध करने की और बीफ के निर्यात का दिनों दिन बढ़ना, और दूसरी तरफ गाय माता गाय माता गाय माता चिल्लाकर धर्म के आधार पर वोटें बटोरना, आप इसको किस संदर्भ में लेंगे और इस पर आप सरकार से क्या सवाल करेंगे, क्या मांग करेंगे, और इस कथनी और करनी में क्यों अंतर है, हम इसके लिए सरकार को कब घेरेंगे और हमें क्यों नहीं घेरना चाहिए और अब तक क्यों नहीं घेरा। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।